कि भारत के वीरों जगी जाओ, भारत के जवानों ये जगी जाओ, गुरुदेव जगाने आए। मानव की भूली मानवता का ये पाठ पढ़ाने आए। भारत के वीरों जगी जाओ, गुरुदेव जगाने आए। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए। तुम धर्म कर्म को भूल गए और धन लोलुपता में डूब गए। स्वार्थ की बाढ़ बढ़ी सब में, परमार्थ को भूल गए। सच्ची सुख शांति ही मिले कैसे, गुरु राह बताने आए। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए। राम कृष्ण ईसा मोहम्मद की बानी तुम भूल गए और चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए। और गांधी जी का ये सत्य अहिंसा गुरु तुम्हें बताने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। और नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। कैसा लिखा देखिए, कैसी अद्भुत वाणी है कि कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। और नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। सब शाकाहारी ही बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। सब शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। विद्यालय और देवालयों में एक नई व्यवस्था बनाओ कि विद्यालय और देवालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। विद्यालय और देवालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। परमार्थ और कार्य कैसे बने, कैसे ये परमार्थ कैसे बनेगा, ये स्वार्थ हट करके परमार्थ कैसे अपनी जगह बनाएगा का ये सब सिखाने आए, ये सब करने आए। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये तो सभी कहते, लेकिन लड़ाई क्यों थी, ये भाईचारा कैसे। लेकिन दूरदर्शी क्या कह रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इनमें एक रूह एक खुदा की है, इनमें एक रूह है एक खुदा की है।
ये मतभेद मिटाने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सब आपको समझना चाहिए। आवाज सब बताती है, आवाज की सच्चाई कभी छिपी नहीं। सब कुछ छिपा लेगा लेकिन आवाज और कोई बना नहीं सकता, और जो है उसको कोई छिपा नहीं सकता। ये दोनों चीज। कौवा कोयल कितनी आड़ में बैठी, शरीर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब बोलेंगे आवाज से पता चलेगा। आवाज बताएगी कौवा बोल रहा है, बोली और आवाज से तुम सबको पहचानते। क्या अपने गुरु को नहीं पहचानते? उनकी वाणी क्या थी, उनके वचन क्या थे, उनकी शिक्षा क्या थी, उनकी नीति क्या थी, उनके सिद्धांत क्या थे? क्या ये नहीं समझते सीखा? तो समझने का प्रयास क्यों नहीं? समझ लोगे तो आ जाएगा। ऐसे बैठे रहो, कोई कर देगा तो वो करेगा, वो जानेगा, लेकिन तुम समझ नहीं पाओ। सज्जू आ जाएगा, सज्जू का लाभ मिल जाएगा। कोई पूछे सज्जू कैसे आए, ये नहीं बता पाओ, ये तुम नहीं बताओ, क्योंकि सज्जू के तुम भागीदार नहीं। जो इतिहास बनने जा रहा है उस इतिहास के तुम पात्र नहीं बने। कलयुग का इतिहास जिसकी पहले आवाज लगाई कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग से द्वापर कह लो, अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या ये आवाज नहीं है? क्या इस आवाज को सुनने वाले नहीं है? जब लगी थी तब सुनने वाले नहीं थे, वो अभी है, वो अभी वही है। कह रहे ये कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। गुरु बहुत कमजोर था, गुरु बहुत कमजोर था, कुछ नहीं। वो बुढ़े थे, पके आम की तरह चुके। ये कहना ये समझ है नहीं। गुरु कभी बुढ़ा होता है? अरे शरीर है, शरीर अपना काम करता रहता, वो अपना काम करता रहता। आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होती। फिर आत्मज्ञानी कैसे बुढ़ा हो गया? ये भी नहीं ये लोग समझ पाए कि आत्मा कभी बुढ़ी और निर्बल और कमजोर रोगी होती नहीं, तो आत्मज्ञानी ये बुढ़ा कैसे होके मर गया? विचार तो ये है, लेकिन नहीं बात समझ में आई लोगों, और अभी तक समझने का प्रयास नहीं किया। जब कभी मैं इतना खोल कर कोई नहीं, ये खोल कर कहने में किसी की हिम्मत नहीं है कि चौड़े मैदान में ये खोल के कहे ये सब झूठ है। लेकिन बात यह है कि समय सबको दिया गया था। राम जब वनवास को चले तो सब नर नारियों को भेजने के लिए सरयू के किनारे तक आए, और उसमें उनके राज में हिजड़े भी रहते थे। कहा भाई हमारे भी राजा है, चलो हम भी भेजने के लिए, वो भी भेजे। जब राम नाव पर बैठ गए, कहने लगे हम तुम्हारे सेवा श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न है। अरे नर नारियों तुम वापिस हो। तो नर नारी तो वापिस हो गए।
कहा हमारे लिए तो राजा ने आदेश है, हमको तो यही रहना। वो 14 वर्ष उसी नदी किनारे पड़े। जब राम वापस लौट के आए तब कहा तुम लोग अपनी हो? कल सरकार आपने नरनारियों को आदेश दिया था, मैं तो नरनारी नहीं हूँ, आपने हमारे लिए कोई आदेश नहीं किया, मैं 14 वर्ष यहीं पड़ा था। अरे कहा तुमने हमारे समान तपस्या की, चलो कलयुग में तुम्हारा राज हो, तुमको भी राज करने को मिलेगा, तुमने तपस्या की है अब तब से राज, और तपस्या करने वाले को राजा माना जाता, तो तुम भी राजा बनो। अब एक कलयुग आया, एक जुड़ों का सब नसबंदी हो रहा, जबरदस्ती सबको नामक बिगड़ा बना दिया गया। अभी जुड़ों से कभी राज चलेगा कि कभी चला है, तो ये सब कैसे होगा? कम से कम विचार करना चाहिए, तुम ये कर क्या रहे हो? तुम्हारी करनी कितनी खोटी है, इस करनी की कितनी बड़ी सजा है, इनको हो सही। जबकि बराबर रामचरितमानस इनको नेक सलाह दे रही है कि भाई नहीं नहीं, अब भी सोचो, चार सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरककारी, जिसके राज में अगर प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाता है। कोई नहीं सुना क्या? इसको नहीं पढ़ रहे? ये श्री राम जय श्री राम चिल्लाने वाले ये क्या श्री रामचरितमानस को नहीं देख रहे, नहीं पढ़ रहे, नहीं समझ में क्या लिखा, श्री राम ने क्या किया, किसका पालन किया? अरे तुमको भी वही मौका मिला जो राम को मिला था, वो भी राजा बनाए गए और तुम भी राजा बनाए गए। जरा अपनी उनकी करनी में कुछ तो तुलना करो, तो कुछ नहीं निकलेगा। बड़ा सीधे शब्दों में कहा, राम राज पर बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जिस दिन से भगवान राम गद्दी पर बैठ गए सारे दुख चले गए। ये नेता जिस दिन से गद्दी पर बैठने लगे सारे दुख है दुखा नहीं, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, किसी को किसी तरह की मतलब यानी तो ये बताओ तुम कैसे क्या होगा? आपको ये सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दुख सदा रहता, सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है, ऐसा नहीं है। ये समय ऐसे बने रहेगा, यही माहौल रहेगा। इनको तो फिर एक बार मौका मिला, चलो भाई तुम नहीं कर पाए तो आप करके देखो, तुम तो वही करोगे जो पहले किया, तो वही दोहराने लगे। जब तुमने कभी कहीं कुछ सीखा नहीं है, गुरु गृह पढ़न गहे रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान राम जब गुरु के यहाँ आश्रम में पढ़ने गए, सारी नीतियां, राजनीति, धर्म नीति, न्याय नीति, सत्यनीति, प्रेम नीति, सारे नीतियों का भंडार विश्वामित्र गुरु ने उनकी झोली में डाल दिया, तब राज किया। इनका कोई गुरु नहीं, तो सब निगुरे। पर निगुरों को जानते क्या था? एक निगुरा न मिले या पापी मिले 1000, और एक निगुरे के सीट पर 1,00,000 पापियों का हाथ। इनको तो देखना भी दूषित है, ये सब खराब हो जाएगा। भगवान विष्णु के दरबार में नारद जी रोज आते जाते थे, लेकिन वो निगुरे थे। तो जब कथा सुने जाते थे, नारद जी जहाँ बैठते थे उस मिट्टी को खुदवा के विष्णु रोज बाहर फेंकते, ये निगुरा बैठ गया है, ये जगह अशुद्ध अशुद्ध। एक दिन नारद जी गए, कुछ लौटा, कुछ भूल गए हो, तो देखा उनके घर कल हमारे स्थान क्यों खोद रहे, कल हम तो रोज ही करते, हम क्यों करते? हमें विष्णु से पूछो, ये विष्णु से पूछो। तो विष्णु भगवान से पूछा, उन्होंने कहा नारद जी क्षमा करना, आप निगुरे हो। निगुरा जहाँ बैठ जाता है
वो जगह शुद्ध हो जाती है। निगुर को देखना, निगरों को छूना, निगरों की कमाई का खाना, ये सब दूषित होता है। तो भगवान विष्णु ने नारद जैसे ऋषि को स्थान नहीं दिया, वो निगरा था, और तुमने सारे निगरों को स्थान दे दिया। लखनऊ और दिल्ली के गतियों पर सब घोषणों पर वहीं बैठे हुए। तो मैंने इशारा करके आपको बाबा जी का संदेश बताया, उनकी आज्ञा आपके कान तक पहुंचाई कि बाबा जी ने कहा था कि जब तुम्हारी कोई नहीं सुनता है, तुम कब तक इनकी सुनते रहोगे और अपना नुकसान करते रहोगे। तो एक बार तुम्हें सुनना बंद कर दो, यानी सीधा चुनाव का बहिष्कार था। एक बार तुम अगर सुनना बंद कर दो तो इनको अकल आ जाएगी कि भारत की जनता जाग गई, समझ गई है। लेकिन नहीं माना, तो उन्होंने उनको कहना था। जब ये घूम जो तक खास काट कहते ये बेचारे रोने चिल्लाने लगे कि हमसे चंदा नोट वोट ले लिया जाता, महंगाई लाती जाती, टैक्स ला दिए जाते, लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं। तो बाबा जी ने कहा, अरे भूमजोत को, तुम्हारी संख्या हिंदुस्तान में 80%, तुम तो सबसे ज्यादा, तुम सरकार बनाते हो, तुम क्यों नहीं जाते? जब तुमको कोई धोखा दे रहा है तो एक बार उस धोखे से बचने का उपाय क्यों नहीं सोच लेते हो? हमारी बात मान लो कि उठो भूमि को तक पकड़े भजी को करने, उठो भूमि को तक पकड़े भजी को करने, सड़क छाप नेता ये रहने न पाए। उठो भूमि जो तक पकड़े ध्वजी को करने, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। सबक इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा, सबक इनको दे दो मतदान द्वारा। बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। कितना सार गर्भित इशारा था। एक बार इनको समझ, जो बुद्धिदान आप करते हो, एक बार समझ जाओ कि हमें कहाँ करना, और बुद्धि का देना बंद कर दीजिए, और ये कभी भी दिल्ली लखनऊ की घोषणाओं में दोबारा आवाज नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं? सबक इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी को करनी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। सबक इनको दे दो मतदान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। और बाबा जी ने महिलाओं से प्रार्थना की, कहा तुम्हारा भी उत्तरदायित्व है, तुम्हें क्या करना है कि मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों की सिर में। मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रैली में जाने न पावे। मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रैली में जाने न पावे। सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी को करनी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। ये महापुरुषों का इशारा तुम्हारी भलाई का कितना बड़ा परिणाम मिलने वाला था, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी। अब तुम रो रहे हो, काट करो, तुम्हारी कोई सुनेगा, क्योंकि
जो सुना जाता वो तुम्हारे पास है नहीं। न तुम्हारा संगठन आज तक बनाया इन लोगों ने। इन नेता जानते थे इनकी संख्या हिंदुस्तान में 80 फेल की। अगर इनका संगठन बना देंगे ये समय समय पर अपनी हर चीज की मांग करते हैं। और इस द्वारा झंडा भी नहीं बनाया। झंडा अधिकार का प्रतीक होता, अपना झंडा देते हैं और अब उनके झंडे को पकड़कर तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते रहते हो। क्या तुम्हारा इससे कोई काम हो जाएगा? और बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा तहसील केसरगंज जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में भूम ज्योतक खेतिहर खासकर संगठन की आधारशिला रखी। और आखिरी दिन कहा था, अरे भूम ज्योत को अगर विश्वास के साथ तुमने अपना ये भूम ज्योतक खेतिहर खासकर संगठन का झंडा पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे ये अपने अपने झंडों को फेंककर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक खेतिहर खासकर संगठन के झंडे के नीचे अगर ना आए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। लेकिन एक भी बात आप लोग अब तुम्हारी नहीं कुछ सुना, मारे जा रहे। तुमने संत महात्माओं की बात को नहीं सुना, नहीं माना, नहीं विश्वास किया। आप तुम्हारी कोई सुनी नहीं। गोस्वामी महाराज ने पहले इशारा करके रामचरित मानस में आपको सचेत किया कि साधु अब क्या इक्का पल ऐसा और चरे नगरी अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेगी वो जलकर के लाश हो जाए। आपने निरादर किया बाबा जी की वाणी का, बाबा जी की नीति का, सीख शिक्षा तालीम का। आज तुम घर घर की ठोकरें खा रहे हो, मारे जा रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला। ये बात आपको याद रखनी चाहिए थी। किस मोड़ पर, किस पक्ष पहलू पर बाबा जी ने आपको सचेत नहीं किया। चाहे राजनीतिक मोड़ रहा हो, चाहे धार्मिक मोड़ रहा हो, हर मोड़ पर आपको सचेत किया, आपको जगाया, बचाने की पूरी युक्ति और नीति आपको दी। लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं की। आवाज रो रहे, चिल्ला रहे हो तो फिर तुम जानो तुम्हारे काम नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तबाह हो जाओगे। अभी कहा गए और परेशानी। अब तो वो जान गए, चाहे इतना हम खराब करें हमको अच्छा ही माना जाए, क्योंकि आपने दोबारा फिर चुन लिया। अब तो ये समझ रहे हम जो भी कर रहे हैं हमारा सब अच्छा माना जा रहा है। भारत की जनता बड़ी खुश है हमारे पर, तो हमको दोबारा मौका दे दिया तो फिर आपको सता दिया और आपको परेशान किया। टैक्स और महंगाई और नहीं, दिन में तारे नजर आएंगे और टैक्सों और महंगाई और डोटे डोटे तुम्हारी कमर टूट जाएगी। अभी क्या आगे देखिए, जो दूरदर्शी व्यवस्था का कि आपने अवहेलना की है, निरादर तिरस्कार किया है, जो संत महापुरुषों ने तुम्हारे सबकी खुशहाली के लिए बनाया था। विश्व में खुशहाली का सिद्धांत दूरदर्शी नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए तो दुर्दशा से बच नहीं पाओ। दूरदर्शी ही तुमको हर तरफ की दुर्दशा से बचाती, लेकिन तुमने बाकी नहीं मानी। बाबा जी ने लाभ भी आपको बताया था कि अगर आप शंका संदेह करते हो कि बाबा जी की दूरदर्शी आएगी हमको कौन कौन सा लाभ देगी, उन्होंने पहले कह दिया दूरदर्शी आएगी, घड़ा पर सतयुग लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान, ये स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बताएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत।
ये कितनी बड़ी आवाज थी, नहीं समझ पाएगा तो कल वो क्या, नहीं मानोगे तो परेशानी को तो सामना करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाओ प्रेमियों। लोगों कितनी देर आप खड़े होने में लगाते, बस इतनी देर सत्य उगाने में है। जो खड़े नहीं हो पा रहे तो तुम चलोगे कब, चलोगे नहीं तो पहुंचोगे। इस पर विचार कीजिए आप। ये देरी हमारे आप में, मालिक की भूमिका व्यवस्था में कोई नहीं, अपनी देरी आप। पहले आपसे कहा मैंने परिवर्तन का सारा मसाला बना के तैयार, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा ये सोच तुम्हारे लिए बनाया, लेकिन काबिल देखा कि तो भगोड़े नहीं, कोई टिकने वाला नहीं है, सब भाग गए। जब सब भाग गए तो ये किस पर भार डाला जाए, ये सेहरा इंकलाब का किसके सिर पे बांधा जाए। आपको ये भी तो समझना चाहिए, ये सेहरा है दूरदर्शी, ये किसके सिर पर बांधा है। आपको यही तो सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब आपकी समझ में आना चाहिए, अब ये काम इंसानों के बस का नहीं है, चाहे वो राजनीति हो चाहे धर्मनीति। इंसानों के बस का होता तो 70 साल का समय बहुत, 14 पंचवर्षी इनको सौंपी गई, लेकिन किसी ने कुछ, एक भी चुनाव तो हुआ, लेकिन भारत की जनता की खुशहाली का कोई चुनाव, कोई काम नहीं चुना, कोई नीति नहीं चुनी जिससे भारत की जनता को खुशहाली। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आप बनाते रहे, बदलते रहे, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। बात तो व्यवस्था परिवर्तन की, व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव होता है, नए व्यक्ति को सेवा करने का मौका दिया जाता, लेकिन आपने मौका दिया, लेकिन उनकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, कोई व्यवस्था। अब आपको सोच लेना चाहिए, अब ये काम किसी के बस में। बाबा जी ने तो पहले ही कहा, अरे भाई राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। अगर बाबा जी की मौज हो गई तो बच्चों को सिंहासन, ये गड्डी नौजवानों के हाथ चली जाए, तुम कर ही कर सकते। आपको बहुत मौका दिया, 14 पंचवर्षी, 70 साल एक जीवन है मनुष्य, ये तुमको दिया गया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और कहाँ से करो, अरे एक काम करने की उम्र होती जी, ये एक नियम कानून बनाया गया,
कि 60 वर्ष में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, इसमें कर्मचारी अधिकारियों को रिटायर किया जाए। तो मैंने कहा प्रजातंत्र है, चाहे राजा प्रजा हो, कानून समान होना चाहिए। अगर कर्मचारी अधिकारी 60 साल में रिटायर किया जा रहा तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल यानी मतलब कोई भी हो 60 साल में सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तब तो प्रजातंत्र माना जाएगा। लेकिन कर्मचारी अधिकारी को 60 साल में रिटायर किया जाएगा और शासन करने वाले 70 साल के कुर्सी पर बैठेंगे तो काम नहीं, ये काम होने वाला नहीं है। काम करने की उम्र है, इसीलिए इन्हीं लोगों ने ये बुद्धि का पैमाना बनाया कि 60 साल में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, तो इनको अपने बनाए कानून का पालन करना चाहिए। कोई हो कानून के अंतर्गत, चाहे छोटा बड़ा कर्मचारी अधिकारी कोई हो, मतलब यानी हिंदू मुसलमान कोई हो, और सबको पर वो नियम लागू करना चाहिए, तब तो प्रेमियों प्रजातंत्र माना जाएगा। नहीं फिर एक तंत्र ही प्रजातंत्र का झूठा प्रचार।